ग्रीटिंग्स टू यू डियर व्यूअर्स। आज हम वॉइस का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि इम्पीरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इम्पीरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सबसे पहले आप यू आर लिखेंगे, उसके बाद जो भी सेंटेंस का एक्सप्रेशन होता है उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद टू लिखेंगे और फिर सेंटेंस को, जो भी सेंटेंस आपका उसे लिखेंगे। बट ध्यान है जो भी इम्परेटिव वर्ड्स होंगे उनको रिमूव कर देंगे आप, बिना इम्परेटिव वर्ड के लिखना है। वहीं अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो पहले यू आर लिखेंगे, फिर एक्सप्रेशन का थर्ड फॉर्म, उसके बाद नॉट लगाएंगे और फिर टू, और फिर उसके बाद सेंटेंस जो भी है उसको पूरा लिख देंगे बिना किसी इम्परेटिव वर्ड के। आइए कुछ एग्जाम्पल करके इस रूल्स को वेरीफाई करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब यहाँ आप देख रहे हैं सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन है वो है प्रपोजल, मीन्स इस सेंटेंस में एक प्रपोजल दिया जा रहा है। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर ध्यान में रहे आपके कि सबसे पहले आपको यू आर लिखना है, उसके बाद एक्सप्रेशन का थर्ड फॉर्म। तो आप जानते हैं कि इसका एक्सप्रेशन है प्रपोजल, तो प्रपोजल का थर्ड फॉर्म होगा प्रपोज्ड। उसके बाद आपको टू लगाना है और फिर पूरा सेंटेंस आपको लिखना है बिना इम्परेटिव वर्ड के। तो आप यहाँ देख रहे हैं इम्परेटिव वर्ड है लेट अस, तो इसको रिमूव कर देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस आके जुड़ जाएगा टू से और सेंटेंस बन करके आएगा यू आर प्रपोज टू गो फॉर अ वॉक। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी। अब यहाँ देख रहे हैं इसका एक्सप्रेशन जो है वो ऑर्डर है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए सेम स्ट्रक्चर ही फॉलो करेंगे आप। यू आर, एक्सप्रेशन का थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड हो गया, फिर टू और फिर पूरा सेंटेंस आप लिख देंगे ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी। पूरा सेंटेंस बन करके आएगा यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, प्लीज हेल्प द नीडी। अब यहाँ देख रहे हैं सेंटेंस का एक्सप्रेशन है रिक्वेस्ट, तो इसका पैसिव बनाने के लिए आप वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। यू आर, एक्सप्रेशन का थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड, फिर टू और उसके बाद बिना इम्परेटिव वर्ड के पूरा सेंटेंस हेल्प द नीडी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी। आइए कुछ और एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। अब हम निगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। एक एग्जांपल, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब यहाँ आप देख रहे हैं सेंटेंस का एक्सप्रेशन ऑर्डर है, वहीं सेंटेंस निगेटिव भी है, तो इस पर निगेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे यू आर, फिर एक्सप्रेशन का थर्ड फॉर्म, तो ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि पहले नॉट लिखना है, ठीक है नॉट लिख दिया, फिर टू लिखना है, टू लिख दिया। अब सेंटेंस लिखना है बिना इम्परेटिव वर्ड के, तो इसमें देख रहे हैं इम्परेटिव वर्ड डोंट है, डोंट को हटा देंगे और पूरा सेंटेंस आगे जुड़ जाएगा मेक अ नॉइज इन द क्लास। सेंटेंस बन करके आया यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, लेट द गिल्टी बी हैंग्ड। यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव है और इसका एक्सप्रेशन है ऑर्डर, तो इसका पैसे बनाएंगे यू आर, एक्सप्रेशन का थर्ड फॉर्म ऑर्डर हो जाएगा और फिर टू से सेंटेंस को जोड़ देंगे लेट द गिल्टी बी हैंग। ध्यान रहे यहाँ लेट का यूज जो हुआ है वो एक वर्ब की तरह हुआ है, ये इम्परेटिव वर्ड नहीं है। जब लेट अस दोनों एक साथ आएगा तो वो इम्परेटिव वर्ड होगा। अगर अकेला लेट आता है, लेट वर्ब है, ये इम्परेटिव वर्ड नहीं है, तो इसको रिमूव नहीं करेंगे, आप ध्यान रहे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत छोटा सेंटेंस है, डू और डाई, ये इसका एक्सप्रेशन ऑर्डर है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए आप सेम वही स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। यू आर, एक्सप्रेशन का थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड, टू और फिर पूरा सेंटेंस डू और डाई। एक और सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें सिंगल वर्ड है गो, बट इसका भी पैसिव आप बना सकते हो, बस आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। स्ट्रक्चर क्या है, यू आर, एक्सप्रेशन का थर्ड फॉर्म यानी ऑर्डर्ड, टू और फिर जो भी वर्ड है सेंटेंस में वो है गो। सेंटेंस बन करके आया यू आर ऑर्डर टू गो। एक और रूल है एक्टिव से पैसिव बनाने का, जो भी आपको बताया नहीं गया, उसका स्ट्रक्चर है लेट, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। बट इसमें सीन ये है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, तभी ये रूल अप्लाई होगा। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं, ओपन द बॉक्स।
अब यहाँ आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है बॉक्स है, तो इसमें ये जो ऊपर दिया गया रूल है अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले आपने लेट लिखा, ऑब्जेक्ट द बॉक्स है तो उसको आपने लिख दिया द बॉक्स। उसके बाद आपने बी लिखा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा आपने ओपेंड, तो सेंटेंस बन करके आया लेट द बॉक्स बी ओपेंड। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हैं इस सेकंड रूल के साथ, वो ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। इन केस ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये रूल इसमें अप्लाई नहीं होगा। यहाँ एग्जांपल हम देखते हैं, शट द डोर्स, तो यहाँ डोर्स ऑब्जेक्ट है, सो ये रूल अप्लाई हो जाएगा, लेट द डोर्स बी शट। पर एग्जांपल और हम देख लेते हैं, कम हेयर। अब यहाँ आप देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सो यहाँ इस रूल को अप्लाई करके आप इस सेंटेंस का पैसे बना ही नहीं सकते। तो इसमें आपको फर्स्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यू आर एक्सप्रेशन, इसमें कम हेयर का एक्सप्रेशन है ऑर्डर, तो आपने लिख दिया ऑर्डर्ड टू कम हेयर। अब यहाँ आपने फर्स्ट रूल अप्लाई करके इस सेंटेंस को बना दिया। तो दोनों रूल अप्लाई आप करके पैसे बना सकते हो, बट अंतर यही है कि फर्स्ट रूल अप्लाई करके आप किसी भी सेंटेंस का पैसे बना सकते हो, वहीं सेकेंड रूल अप्लाई करने पर आपको ज़रूरी है कि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट हो। उम्मीद करता हूँ कि इम्प्लीट सेंटेंस से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके ब्रेन में है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाए। थैंक यू।